Morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 21, The Ultimate Weapon. Children, do you know what kind of weapons were dropped on two Japanese cities during World War II? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जापानीज के ऊपर कैसे जापानीज के दो शहर में कैसे हथियार गिराए गए थे, इसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. डॉक्टर कॉल डैप्सन अ फिजिक्स एंड इंजीनियर. डॉक्टर कॉल डैप्सन जो है एक फिजिक्स है और इंजीनियर है. एंड डॉक्टर सीलिया मोर वर ब्रॉट टू अ सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी टू वर्क ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट. और डॉक्टर सीलिया मोर को एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी के द्वारा लाया गया एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. वेन दे अराइव्ड दे वर मेट बाय जनरल केस. और जब वे वहाँ पहुँचे तो उनको जनरल केस के बारे में बताया गया. द कमांडर ऑफ द फैसिलिटीज को जो कमांडर ऑफ फैसिलिटीज के जो कमांडर थे उन्होंने को बताया और कहा, वेलकम डॉक्टर डैप्सन, डॉक्टर मोर, आई एम प्लीज टू मीट यू. आप दोनों का यहाँ पर वेलकम है. ही सेड एंड शुक देयर हैंड. और उन लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया. आफ्टर शोइंग देम अराउंड द फैसिलिटीज. और उसके बाद चारों तरफ फैसिलिटीज़ को दिखाने के बाद से केस टुक देम टू देयर लैब. वे लोग उसके बाद उस केस को वहाँ बताया गया. आई एम श्योर यू विल फाइंड योर लैब एक्सेप्शनल. और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपका ये लैब बहुत असाधारण है. और ये कहकर वो लैब में वो लोग इंटर किए. वाई दिस इज सम लैब. सिल्विया ने कहा, ये देखिए यही लैब है. इट श्योर इज. कार्ल सेड लुकिंग अराउंड. कार्ल ने चारों तरफ देखते हुए कहा, श्योर यही लैब है. लेट अस सिट डाउन. हम लोग को बैठ जाना चाहिए. एंड आई विल टेल यू व्हाट योर कंट्री वांट फ्रॉम यू. और मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कंट्री जो है क्या आपसे उम्मीद करती है, क्या चाहती है. आवर साइंटिस्ट हैव बीन थ्योराइजिंग दैट माइट बी पॉसिबल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिसअपियर. उन्होंने कहा कि हमारे साइंटिस्ट की ये धारणा है, यह उन लोगों को कहना सोचना है कि ऐसा यह संभव है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना जो डिसअपियर हो सकता हो. इफ़ इट व पॉसिबल. क्या यह संभव, यह संभव हो सकता है. वेल यू कैन इमेजिन. आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा. आफ्टर लेंथी सर्च. बहुत लंबे सर्च के बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट यू टू आर द एक्सपर्ट हु कुड डू इफ इट कैन बी डन. और बहुत लंबे डिसाइड करने के बाद ये हमारे एक्सपर्ट की राय है कि आप दोनों ही ये काम कर सकते हैं. जनरल I have read every scientific journal that is published that I have never seen anything about this theory in a way. तो उन्होंने कहा, जनरल मैं बहुत साइंटिफिक जर्नल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पब्लिश किया हुआ है. एंड आई हैव नेवर. एंड मैंने कुछ भी नहीं देखा है अबाउट इस थ्योरी के बारे में, कुछ नहीं जानता हूँ. इन अ वे आई विश. और इस तरह आई विश कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ. आई हैड थॉट इट अप. मैं इसके बारे में कुछ अच्छा सोच सकूँ. इट इज़ इंट्रीगाइंग. गिव मी एंड सीलिया अ मंथ. मुझको और सीलिया को एक महीने का समय आप दीजिए. इफ़ एट द एंड ऑफ द मंथ वी कैन नॉट कम अप विद समथिंग वी शैल टेल यू. कार्ल ने कहा कि एक महीने तक के अंत तक अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग आपको बता देंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग कार्ल एंड सीलिया वेंट टू देयर लैब एंड डिस्कस द सिचुएशन. और नेक्स्ट मॉर्निंग कार्ल और सीलिया जो लैब में उस लैब में जाते हैं और उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं. कार्ल, आर यू एक्चुअली इंटरटेनिंग द पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी डन. तो उसने कहा कि क्या आप कार्ल, आर यू एक्चुअली, क्या आप वास्तव में आप कंसिडर करते हो कि यह सब संभव हो सकता है, यह सब किया जा सकता है. येस सीलिया, आई थॉट अबाउट इट मोस्ट ऑफ द नाइट. हाँ सीलिया, मैंने रात में अच्छी तरह पूरी तरह सोचा इसके बारे में. पावरफुल फोर्स, लाइट और साउंड वुड बी नीडेड टू स्टॉप कॉन्स्टेंटली मूविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मूविंग. मेरी धारणा है कि इस पावरफुल फोर्स को रोकने के लिए मैं लाइट साउंड की ज़रूरत पड़ेगी इसको रोकने के लिए, और जो कि मूविंग करते हुए एटम और मॉलिक्यूल्स को घूमने से रोक सकता हो. द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इट एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग. तो क्वेश्चन ये है कि कैसे ये सब होगा जब इसके रोकने के लिए हम लोग इसको मूविंग करते हुए मॉलिक्यूल कैसे रोक सकते हैं. दैट इज़ व्हेन आई फॉल. और इसके बाद से मैं सो गया. सो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वुड यू स्टॉप मॉलिक्यूल फ्रॉम मूविंग. तो किस प्रकार का फोर्स जो होता है वो इसको मूविंग करने से मॉलिक्यूल्स को रोक सकता है. एक्सट्रीम कोल्ड, बिल्कुल ठंडा.
या बिल्कुल गर्म, नाइदर या कुछ नहीं। एंड हाउ वुड वी नो इफ द एटम एंड मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग, हम लोग कैसे जानेंगे कि एटम मॉलिक्यूल को कैसे रोका जा सकता है मूविंग करते हुए। एंड इफ दे डिड स्टॉप, और यदि वे रुक जाते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द, तो उस फिर ऑब्जेक्ट का क्या होगा। वुड द ऑब्जेक्ट कम अपार्ट, क्या ऑब्जेक्ट जो अलग हो जाएगा। वुड द ऑब्जेक्ट मेल्ट, क्या ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। सीलिया पॉज, सीलिया रुकती है फिर। व्हाट कुड जनरेट अ फोर्स अ पल्स, क्या फोर्स जनरेट होगा फोर्स या पल्स से। दैट्स इट, यही है। अ मशीन दैट जनरेट पल्स ऑफ एनर्जी दैट टू द ड्राइंग बोर्ड, एक मशीन जो होती है जनरेट करती है एनर्जी से पल्स को ड्राइंग बोर्ड की तरफ से। फॉर द नेक्स्ट वीक, दूसरे वीक, दे डिजाइन अ वैरायटी ऑफ टेक्निकल डिवाइसेज विद इंटरनल mechanism that when activated generated pulses। फॉर द नेक्स्ट, दूसरे सप्ताह के लिए वे लोग डिज़ाइन की एक वैरायटी ऑफ टेक्निकल डिवाइसेज, तरह तरह के टेक्निकल डिवाइसेज को विद इंटरनल मैकेनिज्म, जो कि अंदर से अच्छी तरह काम कर सकता था। व्हेन एक्टिवेट, जब ये स्टार्ट हुआ जनरेट, तो पल्सेस जनरेट होने लगा। द लेटेस्ट डिवाइस विच वॉज बैटरी प्रोटेक्ट, और जो लेटेस्ट डिवाइस थी वो बैटरी से ऑपरेट की जा सकती थी। वॉज शेप लाइक अ ब्लंडर बस इमिटेड पल्सेस आउट ऑफ द बैरल, और जो उसका शेप था एक बिल्कुल भी, और जो उसका लेटेस्ट उसका शेप था वो बिल्कुल एक बड़ी सी बंदूक थी, जिसके नली में से बॉल की तरह से गोलियां निकलती थी आउट ऑफ बैरल में से, नली में से। एंड लेट देम टू बिलीव इट वॉज टेस्टिंग, और यही विश्वास किया कि वो अच्छे से उसका टेस्ट हो सके। वेयर वॉट शैल वी यूज़ एज अ टारगेट, तो हम लोग इस टारगेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, कार ने पूछा। कहा हाउ अबाउट द मेटल वेस्ट बास्केट, तो उस मेटल बास्केट का देख फिर हम लोग उसका वो मतलब टारगेट उसको बनाएंगे। ओके सीलिया, पुट द बास्केट ऑन द वर्क काउंटर एंड आई विल गेट द गन रेडी, ठीक है बास्केट को काउंटर पे रखो और मैं गन को रेडी करता हूँ। ही रेस्टेड द गन, वह गन को लेता अपने शोल्डर पर रखता है। एंड सीलिया मूव्ड अबाउट 15 फीट, और सीलिया जो होती है करीब 15 फीट पीछे की तरफ चली जाती है। कार्ल स्टेप्ड बैक अबाउट 10 फीट, और कार्ल भी 10 फीट करीब पीछे की तरफ जाता है। एम्ड एंड शॉट द वेपन, और एम उसका अपना उसका लक्ष्य बनाता है बंदूक का, और उस हथियार से शॉट करता है। द फोर्स नॉक्ड कार्ल ऑफ हिज फीट, और तेजी से बॉल जो होती है नली के आगे चलती है। एंड ब्लू द बास्केट अक्रॉस द रूम, और बास्केट ब्लू करता हुआ रूम में चला जाता है। सीलिया रश टू हेल्प हिम, और सीलिया दौड़ के उसकी मदद करने के लिए जाती है, भाग जाती है आगे। Now children, I hope you have understood these lines very well, and next part I will explain you next video. Thank you. Jai Hind.